डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको आपकी 200 पेज की नोटबुक निकालनी है और उसके बाद में आपको लिखना भी स्टार्ट करना है और समझना भी है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, फिर जो ये थ्योरी है वो आप लिखना चालू करना। ओके, आगे के पार्ट में हम ग्रामर करते हैं तो आपको आगे के पार्ट में ये लिखना है। ओके, टाइटल देना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पहले आप अच्छे से थियरी समझ लीजिए, फिर आप रिपीट करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको टाइटल देना है डायरेक्ट स्पीच। पहले मार्जिन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अभी मैं डायरेक्ट स्पीच का आपको मतलब समझाती हूँ, इसीलिए आपको एरो करके लिखना है डायरेक्ट स्पीच। 2 पर्सन्स कन्वर्सेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। फिर आपको टाइटल देना है इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन दैट कन्वर्सेशन इज टोल्ड बाय थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच इज मेड। जब वो कन्वर्सेशन है वो कोई दूसरा इंसान है वो हमको बताता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर एरो करके लिखिए, द पर्सन हु स्पीक्स इज कॉल्ड रिपोर्टर, यानी कि अगर जो पर्सन बोल रहा है तो इसे हम रिपोर्टर कहेंगे। द पर्सन हु लिसन्स इज लिसनर, जो इंसान सुन रहा है तो उसे हम बोलेंगे लिसनर। उसके बाद द वर्ब विच आर यूज्ड विथ रिपोर्टर से, सेड, टोल्ड, आस्क आर कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि जो वर्ब है वो रिपोर्टर के साथ यूज़ होते हैं उसे रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है। जैसे कि से है, सेड है, टोल्ड है, आस्क है, वो है रिपोर्टेड वर्ब, उसे हम शॉर्ट में आरवी भी बोलेंगे। ठीक है, फिर है एरो करके लिखिए, द सेंटेंस विच इज़ इन इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस आएंगे उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, उसे शॉर्ट में आर एस भी हम बोलेंगे। हम जहाँ पे भी बात करेंगे तो आर भी बोलेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब समझ, आर एस बोलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच समझना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 लोगों की जो कन्वर्सेशन होते हैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब 2 लोग बात कर रहे हैं और वो बातचीत है वो तीसरा इंसान कर रहा है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जो पर्सन बोल रहा है उसे रिपोर्टर बोलेंगे, जो पर्सन सुन रहा है उसे लिसनर बोलेंगे। ठीक है, और फिर जो वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, रिपोर्टर जो यूज़ करता है से, सेड, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अभी है हम एग्जाम्पल देखते हैं। लिखो एग्जाम्पल, राजू सेज टू रोमा आई एम योर टीचर। ठीक है, राजू सेज टू रोमा आई एम योर टीचर। अभी यहाँ पर कौन बोल रहा है? तो स्पीकर है राजू, तो ऊपर लिखिए स्पीकर कौन है? राजू। सेज टू क्या हुआ? हमने बोला था ना रिपोर्टिंग वर्ब, वो हुआ आरबी। सुन कौन रहा है? लिसनर रोमा। और ये पूरा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पूरा है वो है आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। आई एम योर टीचर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितना भी है वो है आरएस। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल से? ओके, अभी लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है? ठीक है, तो है राजू टेल्स रोमा दैट ही इज हर टीचर। ठीक है, नोट, if RV is in simple present tense, to transform it into indirect speech, the changes are as following. हमको देख के पता चल जाएगा, सेज लिखा हुआ होगा, एस वाला होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर उसको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करना है तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो नीचे की टाइप के चेंजेस होंगे। ठीक है, पहला चेंज 1 करके लिखो, चेंजेस इन आरबी।
आरवी में कौन से चेंज होंगे? तो दो डिवीज़न बनाने हैं आपको, जिसमें नोटबुक में आपको दिखाई दे रहा है अभी वैसे ही कि आरएस रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या चेंज होंगे, और इंट्रोगेटिव होगा तो क्या चेंज होंगे। तो लिखिए, से का हो जाएगा से, सेज का होएगा सेज ही रहेगा एसर्टिव सेंटेंस में, शे टू होगा तो उसका टेल हो जाएगा, एंड सेज टू होगा तो उसका टेल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो से का आस्क हो जाएगा, सेज का आस्क्स हो जाएगा, से टू का आस्क होएगा और शेज टू का होएगा आस्क्स। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होंगे। फिर टू करके लिखिए, यानी दूसरा चेंज क्या होगा, रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो लगे हुए होते हैं सेंटेंस में वो आपको निकाल देने हैं। इफ़ द सेंटेंस इज एसर्टिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस है वो एसर्टिव सेंटेंसेस, यूज दैट, तो बीच में आपको दैट यूज करना है। एंड इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला है यानी कि इंट्रोगेटिव है तो यूज इफ वेदर, तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए बीच में दैट नहीं लगाएंगे, इफ और वेदर का यूज करेंगे। नोट, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ WH, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक तो हम डू डज या आगे शेल या विल ये सब लगा के करते हैं वो वाले, या तो फिर WH क्वेश्चन वाले होते हैं, हु वेयर ऐसे सब कुछ। अगर WH वाले हो तो WH वर्ड ही हमको यूज़ करना है, जैसे कि हु लिखा हो तो फिर हु ही ज्वाइन करने में लिख देना है, सॉरी वेयर लिखा हो तो वेरी ज्वाइन करने में रख देना है, हुज लिखा है तो हुज ही लिख देना है, वाई लिखा है तो वाई ही लिख देना है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एंड इफ द सेंटेंस इज सिंपल इंट्रोगेटिव, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव मैंने बताया ना आगे इज लगा हुआ इज दिस योर पेन, आर यू गोइंग टू पिकनिक, इस तरीके के WH सॉरी इंट्रोगेटिव हो तो उसके लिए आपको इफ का यूज करना होगा। उसके बाद में है चेंजेस इन RS, चेंजेस इन RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो चेंजेस इन द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में क्या चेंज होंगे। प्रोनाउंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ही शी इट, ये सारे प्रोनाउंस कहे जाते हैं, तो उनमें क्या चेंज होगा। तो 1 करके लिखिए, चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी, तो उसका चेंज होगा स्पीकर के हिसाब से। 2 करके लिखिए, चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द लिसनर, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन का जो चेंज होगा वो ठीक है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू लिसनर यानी कि सुनने के हिसाब से होंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, याद करो, यू, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं यू, तो वो सुनने वाले के हिसाब से होंगे। एंड थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे तो उसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट। ओके, नीचे लिखिए नोट, इफ द RS इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक इट एसर्टिव सेंटेंस, चेंज इट एज अबव, यानी कि अगर RS है यानी रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है यानी कि क्वेश्चन वाला है, तो सबसे पहले उसको हमको ऐसे ही एसर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरा ही सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एंड चेंज इट एज अबव, और उसके बाद में ऊपर की तरीके से उसको हम चेंज कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम करते हैं, उसके बाद का हम बाद में करेंगे। आपको ये थियोरी अच्छे से रीड कर लेनी है तो ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल है चैप्टर, अगर आप करोगे या थियोरी के हिसाब से ही चलोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये थियोरी अच्छे से पढ़ लेना और अच्छी राइटिंग में आपकी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना।